दोस्तों राम राम, जय करणी इंद्रेश। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल सरदारचारी स्पेशल में। दोस्तों हमेशा की बात ही आज भी मैं आपको एक जो लेडीज के अंदर में पाए जाने वाले एक रोग के लिए मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा, क्योंकि आजकल बीमारियां तो बहुत है लेकिन दवाई इलाज कहीं पर भी मतलब उपलब्ध नहीं होता है तो इलाज परफेक्ट नहीं होता है। लोग ऐसे ही भागते रहते हैं, डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते रहते हैं। तो अपने जो देसी दवाई होती है, देसी दवाई का मतलब क्या होता है? देसी दवाई कोई केमिकल से नहीं बनती है। देसी दवाई अपने आसपास में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को लेकर के और देसी दवाई बनती है। तो हम उन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं करते हैं। हम रेगुलर वो चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन खाने के बाद भी हम मतलब क्या ना उस पे हम ये गौर नहीं करते कि भाई ये चीज़ मैंने खाई थी, इसका क्या मेरे को प्रभाव हुआ। पहले कहते थे ना कि भाई सीजनेबल चीज़, जब सीजन आती है कोई चीज़ की, कोई भी चीज़ की सीजन आती है तो उस सीजन में वो चीज़ खानी चाहिए, हर आदमी को खानी चाहिए। क्योंकि खाने से, सीजनेबल चीज़ खाने से उसका अपने शरीर के अंदर प्रभाव होता है और बीमारी रोधक चीज़ें होती है सारी। जो धरती पे कोई भी चीज़ पैदा होती है वो खाने के लायक ही होती है, ये नहीं कि ये चीज़ खाने के लायक नहीं है। हाँ, ऐसा होता है किसी को सूट होती है, किसी को नहीं होती है। कोई आदमी आलू ज़्यादा खाता है तो उसको तकलीफ हो जाता है, कोई आदमी आलू खाता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई तेल खाने से दिक्कत होती है। मैं तेल बहुत खाता हूँ, मेरे को सब्जी में तेल अच्छा चाहिए। परोठा बनाता हूँ, मेरे को ज़्यादा परोठा अच्छा लगता है, तली हुई पूड़ी खा लेता हूँ, पकौड़ी खा लेता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। तो ये एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हमें हर चीज़ वो खानी चाहिए और उसके गुण के बारे में हमको पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ में मिल कर के और अपने को ये फायदा पहुंचाती है। लेडीज़ों के अंदर अक्सर आपने देखा होगा और उनसे सुना भी होगा, बहुत अखबारों में, टीवी में बहुत ऐड आते हैं, दवाइयाँ भी बहुत होती है लेकिन वो कारगर नहीं होती हैं। लेडीज़ों के अंदर एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम श्वेत प्रदर। श्वेत प्रदर औरत के पेशाब की जगह से एक वाइट कलर का पानी है वो निकलता रहता है। वो कब, ये नहीं है कि उसका कोई टाइम होता है, वो तो निकलता ही रहता है। श्वेत प्रदर होता है मतलब सफेद पानी। तो उसको डॉक्टर के पास जाओ, कुछ भी करो, कोई इलाज उसका होता नहीं है परफेक्ट। उल्टा हम एलोपैथिक दवाई खाते हैं तो उससे हमको साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दवाई खाई तो वो दूसरी बीमारी पैदा करेगी, क्योंकि वो सारे केमिकल होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो अपने आसपास में उपलब्ध होती है। एक चीज़ तो हम घर में बरोबर लेके आते हैं, खाते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब आप नोट कर लीजिए, आपको ज़्यादा नहीं खानी है। 4 दिन जिसको श्वेत प्रदर है उस लेडीज को 4 दिन ये चीज़ खानी है। 5वें दिन खानी नहीं है, 4 दिन में फिनिश हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं होगा, ये एकदम गारंटी के साथ बोलता हूं मैं। अब ये चीज़ क्या है? अब देखिए बाजार में केले बहुत मिलते हैं, बनाना जिसको बोलते हैं, केला बहुत बाजार में मिलता है। अब केले कई प्रकार के होते हैं, तो केला हमको कौन सा लेना है? केला लेना है जो एकदम, जिसके ऊपर हम बोलते हैं उसको चित्री, छोटे छोटे बिंदी 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 जैसा लग जाता है, एकदम पीला होता है, ब्राउन कलर की बिंदी हो जाती है, वो केला पूरा पक जाता है। वैसा केला होना चाहिए, गला सड़ा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा केला होना चाहिए। अब डेली एक केला, एक केला डेली सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आप पेशाब करके आइए, मुंह धोइए, उसके बाद में आपको कुछ भी खाना पीना कुछ भी नहीं है, आपको वो केला एक खाना है। अब वो केला खाना कैसे है? एक कटोरी ले लीजिए बड़ी वाली,
उस कटोरी के अंदर उस केले को आप ऐसे करके उसको डाल दीजिए। डाल के उसके अंदर आपको, अब जैसे आप, मैं बोलूँगा भाई आपको जितना अच्छा लगता है उतना उसके अंदर मिक्स कर लो आप। लेकिन हो सकता है आपको अच्छा लगता ही नहीं हो, कोई कम खाता है, कोई बिल्कुल खाता भी नहीं है आजकल, क्योंकि देसी घी, ये घी नहीं जो बाजार में हमें डिब्बा पैक मिलता है, ये वाला घी नहीं, देसी घी अगर आपको मिलता है कहीं तो ठीक है, नहीं तो आपके घर में दूध आता है, गाय का दूध, देसी गाय का दूध लेके आते हैं। उस दूध को आप गर्म करके मलाई उतार लीजिए, वो मलाई से जो घी निकलेगा वो ओरिजिनल घी होता है। या क्रीम अगर कहीं मिलता है आपको तो क्रीम ले आइए, क्रीम खट्टा हो जाता है तो उसको आप हाथ से मथिए, मथने के बाद में उसको आप पानी डालेंगे ठंडा तो वो घी निकल जाता है उसमें। और नहीं तो घी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, घी मिल जाता है। आप चाहे पतंजलि से लो, कहीं भी लो, वो सब घी काम का नहीं है। आप फॉर्मेलिटी कर सकते हो उसके लिए। जो गाय रखता है घर में, दूध निकालता है, या कोई चाय दुकान वाला है चाय बिक्री करता है, अब थैली वाला दूध है उसका तो कोई मतलब नहीं है, उसका घी मलाई का हो चाहे कैसा भी हो उसका कोई मतलब नहीं, वो सारा केमिकल है। जो दूध से घी बनाता है घर में देसी गाय का, वो घी आप ले लीजिए और कम से कम चाय वाला 4-5 चम्मच गरम थोड़ा लिक्विड करके घी को, और 4-5 चम्मच चाय वाला आप उसमें डाल लीजिए। डाल के चम्मच से पूरा उसको हिला करके मिला लीजिए। मिलाने के बाद में उसको आप खा लीजिए। आपको हो सकता है अच्छा नहीं लगे, दिल करता हो कि नहीं पूरा खाया पिया सब बाहर आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको खा लीजिए। खाने के बाद में आपको 1 घंटा लगभग कुछ भी पानी चाय वगैरह कुछ नहीं करना है। 1 घंटा बाद में आपको जो इच्छा है वो खा लीजिए। आपको मैं गारंटी से बोलता हूँ कि अगर ये 4 दिन, जिसको श्वेत प्रदर है उसने अगर ये 4 दिन केला घी के साथ में मिला करके खा लिया, पूरा एकदम मत करके उसको खाना है। जैसे हम मतलब क्या है ना, कड्डी बनाते हैं तो पूरा बेसन ऐसे मिला देते हैं ना, ऐसे पूरा ऐसे हाथ से एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे मिला करके उसको आपको खा लेना है। गारंटी के साथ बोलता हूँ 4 दिन खा लिया तो जिंदगी में कभी श्वेत प्रदर नहीं होगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, अगर मैं जो ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ ये देसी दवाई है जो हमारे घरों में रहती है, बाजार में उपलब्ध है, तो ये सारी चीज़ें ये साइड इफेक्ट नहीं करती है, उल्टा ये हमें बेनिफिट करती है। केले के अंदर बहुत फाइबर होता है, केले के अंदर बहुत कुछ गुण होते हैं, और देसी घी तो अमृत है, आपको पता है। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे, मेरी बताई हुई ट्रीटमेंट आपको अच्छी लगे, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए। मैं बहुत दिन से ये सारा काम कर रहा हूँ। पहले भी मेरा एक चैनल था, मेरे नाम से था, बाबूलाल पांड्या के नाम से। मेरे उसमें 150-200 के लगभग हो गए थे, शायद सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन कुछ कारणवश वो बंद हो गया। अभी मैंने नया बनाया, अभी मैं कम से कम 70 के आसपास वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन मेरे 3 सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइबर करने में किसी का कुछ नहीं जाता है, उल्टा वीडियो बनाने वाले को मोटिवेट करना होता है, ठीक है ना। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइबर कीजिए, बेल का बटन दबाइए और लाइक कमेंट कीजिए। अगर कोई मैं गलत बात बताता हूँ, कोई गलत चीज़ है तो मेरे को कमेंट के जरिए बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट के बारे करके बताइए। अगर उसमें कोई तकलीफ है, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा हमें भी मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।